गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो है हम गोदली का पाठ 11 का पढ़ाने वाला हूँ। इससे पहले जो है आप लोग जो है वीडियो का लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे, जो हर वीडियो जो है आपका समय के अनुसार लिंक मिलता रहे। देखेंगे, स्टार्ट कर रहे हैं, आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे और सुनेंगे, क्योंकि आपका जो है एक भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव छूटने वाला नहीं है। देखेंगे, सबसे पहले आप जो है पाठ 11 नौबत खाने में इबादत, ये जो है आपका व्यक्ति चित्र है। नौबत खाने में इबादत ये जो है व्यक्ति चित्र है। इनका राइटर जो है यतेंद्र मिश्र। इनका राइटर कौन है? यतेंद्र मिश्र। सबसे पहले हम लोग जानेंगे लेखक का परिचय। लेखक का परिचय क्या है? सबसे पहले यतेंद्र मिश्र का जन्म सन 1977 ईस्वी में अयोध्या उत्तर प्रदेश में हुआ था। यानी यतेंद्र मिश्र का जन्म जो है 1977 ईस्वी, याद रखना 1977 ईस्वी में हुआ था। कहाँ में हुआ था? तो अयोध्या उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इन्होंने एमए लखनऊ विश्वविद्यालय से ये हिंदी साहित्य से किए थे। यानी एमए में इनका जो ऑनर्स है क्या था? तो हिंदी था, हिंदी साहित्य ऑनर्स था। यह मूलतः जो है कवि हैं, या क्या चीज़ थे? मूलतः कवि हैं। इनके 3 काव्य संग्रह है। पहलका है यदा कदा, पहलका है आपका यदा कदा। दूसरा है अयोध्या तथा अन्य कविताएं। तीसरा है ड्योढ़ी पर आलाप, ड्योढ़ी पर आलाप। गिरजा देवी प्रख्यात शास्त्रीय जीवन और संगीत साधना पर एक पुस्तक लिखे हैं, जो गिरजा है। भारतीय नृत्य कलाओं पर विमर्श की पुस्तक है। याद रखना, अगर आपको क्वेश्चन आएगा भी तो भारतीय नृत्य कलाओं पर विमर्श की पुस्तक है, वो कौन सी पुस्तक है? तो देवप्रिया। कौन सी पुस्तक है? तो देवप्रिया। भारतीय नृत्य कलाओं पर याद रखना, भारतीय नृत्य कलाओं पर विमर्श बातचीत की जो पुस्तक है वो कौन सी है? तो देवप्रिया है। बिमला देवी फाउंडेशन का संचालन यतेंद्र मिश्र ने 1999 ईस्वी में किए थे। याद रखना, बिमला फाउंडेशन जो है इनका संचालन जो है 1999 में कौन किए थे? तो यतेंद्र मिश्र किए थे। यतेंद्र मिश्र ने द्विजदेव ग्रंथावली का सह संपादन भी किया। याद रखना, यतेंद्र मिश्र ने द्विजदेव ग्रंथावली का सह संपादन किया था। गीत गुलजार का संपादन भी जो है यतेंद्र मिश्र ने ही किए थे। इनका जो है पुरस्कार बहुत सारे मिला है। देखेंगे क्या क्या पुरस्कार मिला है इसे। पहला पुरस्कार है भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार। दूसरा है भारतीय परिषद युवा पुरस्कार। तीसरा है राजीव गांधी राष्ट्रीय पुरस्कार। चौथा है रजा पुरस्कार। फिर उसके बाद है हेमंत स्मृति कविताएं पुरस्कार। फिर है ऋतुराज सम्मान आदि। इसमें बिस्मिल्लाह खां मशहूर शहनाई वादन के जीवनी के बारे में भी हम क्या करेंगे? जानेंगे, जो यतेंद्र मिश्र के द्वारा क्या किया गया है? संपादित किया गया है, यानी लिखा गया है। चलो एक बार फिर हम लोग इसे देख लेते हैं, दोहरा लेते हैं कि इसमें कितने सारे ऑब्जेक्टिव बनेंगे। सबसे पहले तो आपका आएगा कि नौबत खाने में इबादत जो व्यक्ति चित्र है, इनका राइटर कौन है? तो यतेंद्र मिश्र। क्या है? यतेंद्र मिश्र। फिर दूसरा का क्वेश्चन आएगा कि नौबत खाने में इबादत क्या है? व्यक्ति चित्र है, कविता है, गद्य है, कहानी है। तो याद रखना, यह जो है व्यक्ति चित्र है। फिर आएगा कि यतेंद्र मिश्र का जन्म कब हुआ था? तो 1977 ईस्वी में। याद रखना, यतेंद्र मिश्र का जन्म कब हुआ था? तो सन 1977 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? तो अयोध्या में हुआ था। किस राज्य में पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इन्होंने एमए जो किए वो कहाँ से किए थे? तो लखनऊ विश्वविद्यालय से। एमए कहाँ से किए थे? तो लखनऊ विश्वविद्यालय से। एमए में इनका ऑनर्स क्या था? तो हिंदी भाषा ऑनर्स था इनका। क्या था? तो हिंदी भाषा ऑनर्स था। यह मूलतः क्या है? यतेंद्र मिश्र जो है मूलतः क्या है? तो यह मूलतः एक कवि हैं। क्या है? एक कवि हैं। इन्होंने कितने काव्य संग्रह लिखे हैं? तो 3 काव्य संग्रह लिखे हैं। कितने काव्य संग्रह लिखे हैं? 3 काव्य संग्रह।
कौन कौन लिखे हैं? तो यदा कदा, पहला है यदा के यदा, दूसरा है अयोध्या तथा अन्य कविताएं, तीसरा है डोढ़ी पर आलाप। इन्होंने जो है प्रख्यात शास्त्रीय गिरजा देवी के बारे में एक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक का नाम क्या जी था? तो गिरजा। क्या पुस्तक नाम था? गिरजा। इन्होंने भारतीय नृत्य कलाओं पर विमर्श की एक पुस्तक लिखी है, उसका नाम है क्या बताइए? तो हाँ, देवप्रिय। क्या नाम है? देवप्रिय नाम है। बिमला देवी फाउंडेशन का संचालन जो है यतीन्द्र मिश्र ने कब किए थे? तो 1999 ईस्वी में। याद रखना, 1999 ईस्वी में बिमला देवी फाउंडेशन का संचालन जो है यतीन्द्र मिश्र ने कब किए थे? तो 1999 ईस्वी में। तो ऐसे भी आपको क्वेश्चन आएगा कि बिमला देवी फाउंडेशन का संचालन किसने किया? तो याद रखना, यतीन्द्र मिश्र ने। किसने किए? यतीन्द्र मिश्र ने। गीत गुलजार का संपादन किसने किया? तो यतीन्द्र मिश्र ने। याद रखना, गीत गुलजार के संपादन किसने किया? तो यतीन्द्र मिश्र ने। इनको बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं, देखेंगे। पहला पुरस्कार है भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार, भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार। दूसरा क्या है? भारतीय परिषद युवा पुरस्कार। तीसरा है राजीव गांधी राष्ट्रीय पुरस्कार। चौथा है राजा पुरस्कार। पांचवा है हेमंत स्मृति कविता पुरस्कार। छठा है ऋतुराज सम्मान आदि। फिर में इसमें जो है ये नौबत खाने इबादत जो है, इसमें पढ़ना है मशहूर शहनाई वादन बिस्मिल्लाह खां के बारे में पढ़ना है। जो किसने लिखे हैं, व्यक्ति चित्र किसने खींचे हैं? तो वह जो है यतीन्द्र मिश्र ने लिखे हैं। ठीक है, अंदर सारे आप लोग जो है क्या करेंगे, लेखक का परिचय से है, इन्हीं क्या करेंगे, याद कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब हम सुनते हैं बिस्मिल्लाह खां के बारे में। बिस्मिल्लाह खां का बचपन का नाम कमर-उद्दीन था। याद रखना, बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम कमर-उद्दीन था। बड़ा भाई का नाम शमसुद्दीन खां था। याद रखना, बड़ा भाई का नाम शमसुद्दीन था। बचपन में वह नहीं जानते थे कि राग किस चिड़िया का नाम है, क्योंकि वह बचपना होती है। बचपना में कोई भी देखते हैं बाजा वजा बजाता है तो लगता है कि बहुत अच्छा बजा रहा है, उसी को लेकर हम लोग भी सोचते हैं कोई बजाएंगे तो अच्छा बजेगा, ठीक ना। लेकिन बचपन में जो है बिस्मिल्लाह खां को यह मालूम नहीं था कि किस राग की चिड़िया है, राग का क्या नाम है। इन्होंने मामू के सादिक हुसैन, यानी इनके मामू का नाम था सादिक हुसैन तथा अली बख्श हुसैन, देश के जाने माने शहनाई वादक थे। वो घड़ी जो है राजा महाराजा के यहाँ क्या करते थे, ये बजाने के लिए जाते थे, इनके मामू लोग जाते थे। और यह जो है इनका जो है देश में जो था ना, ये जो है देश में कहीं पर भी न्योता आता था तो बजाने के लिए चले जाते थे। इनकी खानदानी पेशा यह था, इनका यह जो है खानदानी पेशा था। लेकिन यह जो है रियाज करने के लिए वहाँ पर बगल में एक मंदिर था बालाजी के, वह जो है डोढ़ी पर जो है जाकर जो है क्या करते थे, रियाज। डोढ़ी माने होता है चौखट, यानी कि बालाजी के चौखट पर जाकर हमेशा ये क्या करते थे, रियाज करते थे। रियाज माने होता है अभ्यास करना, ये अभ्यास करते रहते थे। इनके मामू जान जो है क्या करते थे, अभ्यास करते थे। और ये देश के जाने माने शहनाई वादक थे, इसीलिए जो है राजा महाराजा लोग जो है क्या करता था, इन्हें अपने यहाँ क्या करता था, कोई मंगल दिन के जो है जैसे कि शादी हो या फिर कोई अच्छा धूमधाम हो, चाहे जन्मदिन हो, कुछ भी हो, तो इन्हें लोग क्या करता था, मंगल होने के लिए क्या किया जाता था, बुलाया जाता था इनके मामू जान को। ठीक है, कमरुद्दीन का जो जन्म है, यानी कमरुद्दीन बोले तो बिस्मिल्लाह खां, याद रखना बचपन का नाम था बिस्मिल्लाह खां का कमरुद्दीन। कमरुद्दीन का जन्म जो है 1916 ईस्वी में डुमराव के बिहार में, याद रखना एक डुमराव जगह है बिहार में, वहाँ पर जो है कमरुद्दीन का जो जन्म हुआ था 1916 ईस्वी में डुमराव में। यह एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था। इनका जो परिवार था वो सब संगीत प्रेमी था, बहुत संगीत प्रेमी था। 5 से 6 वर्ष डुमराव के बाद जो है बिस्मिल्लाह खां जो है 5 से 6 वर्ष जो है अपने गांव में डुमराव में रहे थे। और उसके बाद जो है ना अपने जो है मामू के यहाँ काशी चले गए थे। कहाँ चले गए थे? काशी चले गए थे, यानी नानी के यहाँ काशी चले गए थे।
और वहाँ जो है अपने मामूल लोग को देखकर इनके भी मन में लगता था कि शायद हम भी जो है क्या करते हैं, शहनाई बजाते हैं। और इन्हें भी उसकी ओर क्या हुआ, रुझान हुआ कि शायद हम भी बजाते थे। जब इनके नाना जब बजाते थे और मामू बजाते थे तो इनके नाना बहुत अच्छा बजाते थे ना, तो लगता था कि वो नाना को लगता कि अच्छा, और ये खोजते थे कि नाना वाला करने हैं शहनाई, खोज कर ये भी बजाने की कोशिश करते थे, लेकिन बजता तो नहीं था, ठीक ना, क्या छोटे थे बहुत। शहनाई में जो लगा हुआ था, देखिए आगे से चौड़ा होता है और पीछे पतला होता है, इस तरह से होता है। तो उस शहनाई में जो है ना एक नरकट होती है, आगे जो मुंह पर लगा होता है, वो एक प्रकार की घास से बनाई जाती है। किससे बनाया जाता है? एक प्रकार की घास से बनाई जाती है। इनकी परदादा, याद रखना, इनकी परदादा का नाम जो था सलार हुसैन खां नाम था, याद रखना, यानी बिस्मिल्लाह खां के परदादा का नाम जो था, क्या नाम था? सलार हुसैन खां नाम था। याद रखना, इनके परदादा जी का नाम क्या जी था? सलार हुसैन खां नाम था। और यह जो है डुमराव के मूल निवासी थे, क्योंकि बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? अपने गांव डुमराव में हुआ था, जो बिहार में पड़ता था। बाद में वो नानी के यहाँ चले गए थे, बाद में जो है नानी के यहाँ चले गए थे, काशी में चले गए थे। लेकिन इनका जो है दादा परदादा जो थे डुमराव के ही रहने वाले थे। बिस्मिल्लाह खां 14 साल की उम्र में, याद रखना है, बिस्मिल्लाह खां 14 साल की उम्र में बालाजी के डोढ़ी पर जो है रियाज करते थे। रियाज माने प्रयास करना, सीखना, अभ्यास करना। यानी बिस्मिल्लाह खां 14 साल की उम्र में बालाजी के मंदिर पर ड्योढ़ी यानी चौखट पर जाकर जो है क्या करते थे? रियाज करते थे। देखिए कितना इनमें यह था, यानी मुस्लिम होते हुए भी जो है बालाजी के मंदिर पर, बजरंगबली के मंदिर पर यह श्रद्धा इनका था। यानी इसमें कोई अथी वाली बात नहीं है, जिससे कि दोनों से प्रेम करते थे। कहते जात पात से लेना देना हमें नहीं है, एकदम सबको मिला के चलते थे। बहुत अच्छे इनका जीवन था। और वही रास्ते में जहाँ से जाते थे रियाज करने के लिए, वही रास्ते में जो है दो बहनें रहती थी, एक रसूलन बाई और एक वसूलन बाई। क्या रहती थी? एक रसूलन बाई और एक बतूलन बाई, ठीक ना, रसूलन बाई और बतूलन बाई। और वो दो बहनों जो है बहुत अच्छा क्या करता था? गाया करता था। दो बहनें जो है बहुत अच्छा क्या करता था? गाया करता था। और उसे सुनने के लिए जो है यह हमेशा क्या करते थे? उस रास्ते से जाते थे। याद रखना, जब रास्ते से जाते थे रियाज करने के लिए तो दो बहनें मिलती थी। एक बहन का नाम था रसूलन बाई और एक का नाम था क्या? बतूलन बाई नाम था। और जब ये गाते थे, बहुत सुंदर गाते थे, तो इसकी गाई हुई सुनने के लिए जो है क्या करते थे? ये जाते थे। और इनका भी मन लगता था सुनकर कि शायद हम भी ऐसा गाते तो बहुत अच्छा रहता, ठीक है। देखिए शहनाई को शास्त्र गान, सुशील वाद्य यंत्र भी कहा जाता है। याद रखिएगा, शहनाई को शास्त्र गान, सुशील वाद्य यंत्र भी कहा जाता है। अरब में शहनाई का नई बोला जाता है। याद रखना, अरब में शहनाई को नई बोला जाता है। शहनाई में शाह ने सुशीलवाद कहा जाता है। याद रखना, शाह ने सुशीलवाद कहा जाता है। शहनाई का मंगल ध्वनि के नायक बिस्मिल्लाह खां को कहा जाता है। यानी शहनाई का एक पूरक है। अगर शहनाई की नाम लें और बिस्मिल्लाह खां के नाम लें तो ये गलत बात होगी। यानी कहने ही का मतलब है कि अगर जहाँ शहनाई वहाँ बिस्मिल्लाह खां, यानी शहनाई के मंगल ध्वनि का नायक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? नायक। किनको भाई? बिस्मिल्लाह खां को शहनाई वादक का मंगल ध्वनि के नायक कहा जाता था, बिस्मिल्लाह खां को। हे मेरे मालिक एक सुर बज दे। ये हमेशा बालाजी के मंदिर पर ये हमेशा जो है क्या कहते थे? हमेशा गिड़गिड़ा कर कहते थे कि हे मालिक एक सुर जो है हमें क्या करे? बच दे। हमेशा बालाजी से मांगते थे। बिस्मिल्लाह खां को मुस्लिम पर्व मुहर्रम के नाम से क्या किया जाता था? जाना जाता था। शिया मुसलमान और हजरत इमाम हुसैन इनके वंशज के प्रति शोक मनाया जाता था। इस दिन 8 तारीख को 8 किलोमीटर पैदल चलकर क्या करते थे? बिस्मिल्लाह का शोक मनाते थे। बिस्मिल्लाह खां को मुस्लिम पर्व मुहर्रम के नाम से जुड़ा हुआ है। शिया मुसलमान और हजरत इमाम हुसैन एवं इनके वंशज के प्रति शोक मनाया जाता है। इस दिन 8 तारीख को 8 किलोमीटर पैदल चलकर बिना सुर के दुख में जो है क्या करते थे? शहनाई बजाते थे।
रोते हुए जाते थे। यानी इनकी शहनाई वादन इतना बत्ती था, मस्त था गाने में। लेकिन ये 8 तारीख को जो था मुहर्रम के पर्व को 8 तारीख को जो है ये 8 किलोमीटर पैदल चलकर जो है दुख से जो है क्या करते थे, माने आंसू के साथ जो है क्या करते थे, शहनाई बजाते थे। यानी कोई राग नहीं होती थी इस 8 तारीख को जो है ना, इनके पास कोई राग नहीं होती थी। बिना राग को जो है क्या करते थे, ये जो है बजाते जाते थे। 8 किलोमीटर पैदल चलकर ये बजाते थे। और जब मुहर्रम होती थी ये मुहर्रम के दिनों जो है किसी के यहाँ जो है ये मंगल ध्वनि बजाने के लिए भी नहीं जाते थे। मंगल ध्वनि के मतलब कि शादी के दिन या फिर कोई बर्थडे हो या कोई चीज़ हो उसके दिन जो है ये क्या करते थे, शहनाई क्या करते थे, बजाते थे। इनका पसंदीदा कहते हैं बिस्मिल्लाह खां कि मेरी जो है पसंदीदा हीरोइन, यानी बहुत पसंद करते थे हीरोइन को, जिन्हें नाम था सुलोचना। इनके जवानी की जो थी ना हीरोइन जो थी, उनका नाम था क्या, सुलोचना नाम थी। यह जो है इनका फिल्म जो है एक भी यह नहीं छोड़ते थे। सिर्फ 6 पैसा में टिकट आती थी, अगर 6 पैसे में टिकट आती थी। 2 पैसे अपने पास से किसी तरह से, 2 पैसे मामू से, 2 पैसे मौसी से, नानी से क्या करती थी करके 6 पैसे जो है क्या करता था इकट्ठा कर 6 पैसा जो है क्या करता था इकट्ठा कर जो है क्या करता था माने करते थे जमा करके जो है इस सुलोचना को फिल्म को एकदम छोटे नहीं थे, लंबी लाइन लगकर जो है क्या करते थे टिकट कटाकर क्या करते थे देखते थे। काशी में हर वक्त संगीतमय होता है, यानी काशी में हर वक्त जो है संगीत का माहौल होती है, गान बजान हमेशा होते रहता है। इसीलिए काशी को देवी का नगरी भी कहा जाता है, यानी देवों का नगरी भी कहा जाता है। काशी को काशी कहा जाता है, देवों का नगरी कहा जाता था। इनमें कभी भी घमंड नहीं था, यानी बिस्मिल्लाह खां को जो है कभी घमंड नहीं था। यह जो है हिंदू मुस्लिम में कोई फर्क नहीं करते थे। बिस्मिल्लाह खां जो है हिंदू मुस्लिम में कोई फर्क नहीं करते थे और कभी भी इन्हें कोई घमंड नहीं था। काशी संस्कृत का पाठशाला है। बिस्मिल्लाह खां का मतलब होता है शहनाई। काशी जो है संस्कृत का पाठशाला है। अगर बात करें तो यहाँ पर जो है इनका जो है बिस्मिल्लाह खां का मतलब होता है शहनाई वादक। एक बार एक लड़की ने छोटी बच्ची ने कहा कि बताइए आपको जो है भारत रत्न पुरस्कार मिल गया है, आप फटा हुआ धोती पहनते हैं, बताइए। माने कहने का मतलब है कि आपको फटी धोती अच्छा नहीं लगता, शोभा नहीं देते हैं। बिस्मिल्लाह खां ने बहुत सरल भाषा में, बहुत सरल अथी में और मीठे आवाज़ में वो बच्ची को समझाते कि धत पगली, हमें थोड़ी है ना हमको मिला है धोती पर मिला है भारत, हमें मिला है सुर पर, शहनाई के सुरों पर हमें मिला है। और हम जो है बालाजी से फरमाते हैं, यानी कहते हैं कि हमारी धुन जो है कभी गलत ना हो और हमेशा गिड़गिड़ाते कहते हैं कि हमारी धुन अच्छा हो और ये सुर ना फटा हो। धोती फटे से कोई मतलब ना हो, लेकिन मेरा सुर कभी फटा ना हो। इसीलिए जो है कहा जाता है कि संगीत का धुन से जलती है काशी। किनके कारण? बिस्मिल्लाह खां के कारण, कि संगीत के धुन से जलती है काशी। काशी में मरना भी काजी माना जाता है, मंगलमय माना जाता है। काशी में मरना भी मंगल माना जाता है। याद रखें ना बच्चे, पद्म विभूषण, भारत रत्न, संगीत नाट्य पुरस्कार से भी इन्हें नवाजा गया है। याद रखना इनका पुरस्कार पद्म विभूषण है, भारत रत्न पुरस्कार मिला है, संगीत नाटक पुरस्कार भी मिला है। ये सारी जो है क्या चीज है, इन्हें पुरस्कार मिला है और इससे जो है क्या चीज किया गया है। और ये जो कहानी है आपका क्या चीज होता है, समाप्त होता है। और इसे जो है स्किप करना ही, इसे पूरी तरह से आप वीडियो देखें और ये वीडियो का अंत तक देखें। और यह जो वीडियो जो है आप अपने 10 क्लास के जितने सारे दोस्त हैं उनके पास जो है शेयर करें, लाइक करें और